हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप? सभी को अपना परिवार में स्वागत है। आज आप सबको पता होगा कि आज रामनवमी है और रामनवमी का आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ जो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है रियल नंबर, आज रियल नंबर का जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कैसे हो मेरे प्यारे भाई? हाँ, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का और टाइम खराब करते बिना खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, देख लो, पूरा लगा हुआ है आपके सामने। ठीक है, प्रभु जी का फोटो लगा हुआ है। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा लो आपके सामने ये रहा, लो मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन देख रहा था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में छांट रहा था, वहां से देखा कि एचसीएफ जो है, एलसीएम पहले निकालने के लिए ही आता है। ठीक है, अगर ये आ गया तो हम कैसे निकालेंगे? आएगा तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड द 1314 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। कह रहा है कि 612 और 1314 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर। बाबू ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ना बाइलिंगुअल हम पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने काफी यूट्यूब पे सर्च करने के बाद देखा कि बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो बाइलिंगुअल ना के बराबर ही बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे देश में, हम जिस देश में रहते हैं, वहाँ पे तो शिक्षा तो अलग ही दुनिया से है। कोई तमिल में पढ़ रहे हैं, कोई कुछ में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश में चलता है। तो ठीक है, तो आज बाइलिंगुअल क्लास का जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। तो देखो, मुझे आज फैक्टर निकालना है 612 का। ठीक है, हम फैक्टर निकालेंगे पहले। तो 612 मेरे भाई 2 से पहले काटते हैं। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 होता है मेरे भाई। फिर किस चीज से कटेगा मेरे भाई? 2 से भी कट सकता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। ठीक है, फिर मेरे भाई किस चीज से दोस्तों कट रहा है? 3 से कट रहा है, तो मेरे भाई 3 से काट देता हूँ। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर दोस्तों किस चीज से कट रहा है? 3 से ही कट रहा है। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 3 और 3 और मल्टीप्लाई में 17। ठीक है, उसके बाद हम जो क्या करना है, 1314 का भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसका फैक्टर निकालना है। अब देखो, बहुत धैर्य पूर्वक निकालना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझना है ये कैसे निकाल रहा हूँ। क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है मेरे भाई? आ रहा है। 2 6 जा कितना होता है मेरे भाई? 12 होता है। 2 6 जा 12 होता है और 2 5 जा कितना होगा मेरे भाई? 10 होगा और 2 7 जा कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, फिर मेरे भाई किससे कट रहा है? क्योंकि जहां भी ऑड नंबर आ जाए लास्ट में, एंड में, तो वो 2 का टेबल में कभी नहीं आता है। ठीक है, तो 2 का टेबल में नहीं आएगा तो किसी 3 में आ सकता है मेरे भाई। तो 3 से काटते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 9 जा कितना आएगा? 27। ठीक है, फिर किससे कटेगा? फिर 3 से ही कट रहा है मेरे भाई। देखो, 3 3 7 जा कितना होता है? 21 और 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय में 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय में 73। हमको यहाँ एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मेरे भाई एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? इसमें हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन 2 आ रहा है तो 2 लिख दो। फिर देखो, इसमें 2 अब है नहीं, 3 है तो 3 लिख दो। ठीक है, फिर 2 3 है, मतलब एक 3 और लिख दो। इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना होगा? 18। आंसर यही आएगा। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखा है, देखो 18। इसका जो अब हम एचसीएफ निकालने के लिए बता रखे हैं, एचसीएफ तो निकाल लिया मेरे भाई, लेकिन हम एलसीएम का भी बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए मेरे भाई इसमें करना क्या है? इसका देखो लिख दो कितना, 2 के पावर में 2 है और 3 के पावर में कितना है? 2 है, और मल्टीप्लाई बाय में जो भी हो। हाँ, इसका भी क्या है? 2। मैक्सिमम नंबर क्या है? 17 है। ठीक है, 17 के पावर में 1 दे रखा है। 2 और 3 का स्क्वायर देखे पावर 2, इसका पावर 1 और 73 का पावर मेरे भाई 1 दे रखा है। तो जिसका एलसीएम जो निकालने के लिए आएगा वो क्या हो सकता है? एलसीएम होगा, मैंने मैक्सिमम पावर लिखना है, तो मैक्सिमम 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, और 3 के पावर मैक्सिमम कितना है? 2 है, 2 है, और मेरे भाई कितना है? 17 भी लिख दो और 73 भी लिख दो। इसका एलसीएम ये होगा। अब अपने आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे भाई। देखो, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अब पढ़ो और सॉल्व करो। ठीक है, मेरे साथ ही सॉल्व करो। इफ द एचसीएफ ऑफ द 65 एंड 117 इज द एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65 एंड माइनस में 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। कहते हैं यदि 65 और 117 का एचसीएफ मासअप को 65 एन माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमको निकालना क्या होगा? पहले हमको क्या निकालना होगा?
HCF को इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पहले HCF निकालेंगे, तभी तो इसके रूप में दिया गया है, तो इसके बराबर में हम लिखेंगे। तो पहले मेरे को HCF निकालना है 65 और 117 का। तो मेरे भाई 65 का, तो 65 का हम फैक्टर कर देते हैं यहाँ पे 65। ठीक है, किससे कट रहा है मेरे भाई? ये 5 से कट रहा है, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय में 13 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? 117। ठीक है, 117। 117। ठीक है। अब देखो 117 का फैक्टर हम करते हैं कैसे? किससे कट रहा है? किससे कट रहा है मेरे भाई? किससे? 3 से कट रहा है। 3 से, तो देखो 3 से काट के देख लेते हैं एक बार कट रहा है तो। 3 9 जा कितना होता है? 3 3 जा 9 होता है। 3 3 जा 9 होता है। 3 3 जा 9 होता है। हाँ, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 9 जा कितना होता है? 27। फिर 3 से काट देते हैं, तो 3 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 3 3 जा 9, यही होगा इसका। तो क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय में 3 और मल्टीप्लाई बाय में 13। हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? हमको HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 13 है। तो मेरे भाई इसका जो HCF होगा वो 13 होगा। ठीक है, HCF निकल गया। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड क्या करना है? एक मिनट, इसको हटा देते हैं, आप इसको हटा देते हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, हाँ, देखो अब क्या करना है? आपको जो HCF आ गया और क्या इसके रूप में व्यक्त किया गया है, तो मेरे भाई 65 को आप 65 माइनस में 117 का वैल्यू जो है कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। ठीक है, इसके रूप में अब क्या करना है? इस चीज को यहाँ इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो 65 n दे रखा है ना, 65 n है। ठीक है, यहाँ n है। 65 n इक्वल में 13 प्लस में 117, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो मेरे भाई 65n इक्वल में इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 130, 130 आएगा। ठीक है, 130। इसको हम डिवाइड करेंगे तो n बराबर में 130 अपॉन में 65। 65 टू जा कितना होता है मेरे भाई? 130। तो n का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, n का वैल्यू क्या होगा? 2 दे रखा है, ऑप्शन भी है। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लाए, ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर बता देना मेरे भाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास की। देखो, द HCF ऑफ टू नंबर्स a and b is 5 and their LCM is 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जितने में भी कराया हूं उसमें सबसे कंफ्यूजिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है? दो संख्या a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तो AB का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं कि HCF और LCM। ठीक है, HCF LCM आपको दोनों दे रखा है। ठीक है, HCF, तो मेरे भाई LCM मल्टीप्लाई बाय में HCF, ये चीज याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो नंबर्स कौन सा है मेरे भाई? A और B है। A और B दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो आपको दे रखा है कि AB दे रखा है, तो AB दे रखा है। LCM आपको कितना दे रखा है? 200। LCM क्या दे रखा है? 200 मल्टीप्लाई बाय में HCF 5 दे रखा है, HCF 5, और AB का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो ये 1000 AB का वैल्यू होगा। इसमें यही है, करना है कुछ नहीं, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं गिवन दैट द HCF इस नंबर का 45 दे रखा, फाइंड द LCM, फाइंड द LCM। दिया गया है कि यदि HCF इतना है 45 है, इस नंबर का 45, तो LCM का मान ज्ञात कीजिए। HCF आपको दे रखा है, LCM बताना है। ठीक है, LCM बताना है। अब जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करना है। हाँ, तो LCM मल्टीप्लाई बाय में HCF और प्रोडक्ट ऑफ नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों नंबर का, तो नंबर कितना मेरे भाई दे रखा है? यहाँ पे नंबर दे रखा है, जो भी नंबर दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर A मल्टीप्लाई बाय B, जो भी है नंबर। तो LCM नंबर कितना दे रखा है? HCF तो आपको दे रखा है, बट मुझे LCM मेरे भाई नहीं दे रखा है। HCF आपको 45 दे रखा है, और AB जो नंबर्स है वह 135 मल्टीप्लाई बाय में 225 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत?
मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है, क्योंकि ये कंसेप्ट पहले बता दिया हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब काट पीट करो जो करना है। तो 45 3 जा मेरे भाई क्या होता है, 135 होता है। तो यही काट दूं, कोई दिक्कत? यहाँ काट दिया 3। एलसीएम का वैल्यू मेरे भाई क्या आ रहा है अब 225 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 675 आएगा। कितना आएगा, 675। गेमिंग वाला क्वेश्चन है, गेमिंग गेमिंग खेलो। कितना आंसर मेरे 675 है ऑप्शन में, 675, ठीक है। एक कंसेप्ट बताया, 2 क्वेश्चन बता दिया उसी कंसेप्ट से, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना, 4th 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कहते हैं कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू, पी बड़ा है क्यू से, इज 221। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस में क्यू। दो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स पी और क्यू, पी बड़ा है क्यू से का एलसीएम 221 है, तो 3p माइनस में क्यू का मान ज्ञात कीजिए। मेरा बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बुरा नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। जिस बच्चे ने हमारा फर्स्ट वीडियो देख रखा है नंबर सिस्टम का, उस बच्चे को पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसको कतई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं प्राइम नंबर कहते हैं टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू है, प्राइम नंबर पी एंड क्यू है, तो प्राइम नंबर पी एंड क्यू क्या मानूं मैं, कह रहा हूं प्राइम नंबर पी एंड क्यू क्या मानूं मेरे भाई। टू नंबर से प्राइम नंबर अब क्या मान सकता हूं, आप बताओ क्या मान लो, सोचो सोचो दिमाग में क्या मान सकता हूं। क्योंकि देखो इस नंबर के नजदीक जाओ, ये नंबर कितना है इसके नजदीक। प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो 2, सबसे छोटा 2 होता है। लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी एक ही इवन, एक सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है जो इवन भी है, जो इवन भी है, और जितने भी प्राइम नंबर है वो तो इवन है नहीं, ऑड है। किसी भी ऑड नंबर को मेरे भाई प्राइम नंबर ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही आता है। तो यहाँ पे किसी भी प्राइम नंबर को, ये तो इवन है नहीं मेरे भाई, इवन है नहीं, तो 2 तो लिया नहीं गया है, मतलब उससे बड़ा कोई नंबर है जो कि प्राइम, जो कि इवन नहीं है। तो हमको सोचना है कि कौन सा नंबर हो सकता है, इसके नियर बाय जाओ, ठीक है। कहते हैं कि एज एज पी बड़ा है क्यू से, ठीक है। नंबर कह लेट द नंबर, जो भी मान लो, ए भी मान लो या कुछ भी मान लो, लेट नंबर मान लो, लेट नंबर्स क्या हो सकता है, नंबर ए मान लो, बी मान लो, जो भी मान लो, ठीक है, जो भी मान लो। अब देखो फाइंड क्या करना है, अब हम देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मान लो मैं दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या है, 9 भी है 11 भी है। तो 11 को और 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई क्या आ सकता है, नहीं 11 और 13 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ सकता है, क्या आ सकता है 7। मैं पहले मैं 5 से स्टार्ट करूँ, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, ठीक है। इससे आगे जाओ, फिर आगे 11 और 7 को करेंगे तो 77 होगा। फिर 11 से आगे जाओ, 11 से आगे क्या होगा, 13 होगा। 13 और 11 को मल्टीप्लाई तो कितना होगा मेरे भाई, 103, 143 आ जाएगा, जो कि आ नहीं रहा है हमारे में, 221 दे रखा है। फिर इससे आगे जाओ, इससे आगे मेरे भाई 13 से आगे क्या जाएगा, 13, 14 है नहीं, 15 तो प्राइम नंबर है नहीं, 16 भी नहीं है, तो 17 होगा। अब 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 17 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 170 हो जाएगा, 17 दाहिन के 170, 170 हो गया। फिर 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 51 होगा। जब 170 में 51 को ऐड करेंगे तो मेरे भाई क्या हो सकता है, 221 आ गया। तो कहने का मतलब है, उसने कहा कि पी बड़ा है, तो ए हमने बड़ा नंबर मान लिया जिसका वैल्यू 17 आ गया, और बी हमने पी है, हाँ पी नंबर तो दे रखा है यार, पी क्यू तो दे ही रखा है, तो इसको हम ए बी क्यू मान रहे हैं, ठीक है, पी मान लेते हैं, ए बी क्यू मान रहे हैं, ठीक है, पी मान लेते हैं। इसका जो है पी और क्यू है, ठीक है। तो पी का वैल्यू मेरे भाई 17 होगा, और क्यू का वैल्यू मेरे भाई क्या हो सकता है, क्यू का वैल्यू 13 होगा। आपसे पूछा क्या है, एलसीएम इतना दे रखा है, ठीक है, एलसीएम इतना दे रखा है। दोनों का एलसीएम इतना देगा, 3p माइनस में क्यू, कोई एलसीएम तो दे रखा, हमें एलसीएम निकालना नहीं है, पी का वैल्यू हमें निकालना था, क्यू का वैल्यू निकालना था। पी का वैल्यू मेरे भाई ये आ गया, क्यू का वैल्यू ये आ गया, इस पे पुट कर देंगे, आंसर आ गया। अब देखो 3p, 3 मल्टीप्लाई में पी का वैल्यू 17 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, माइनस में क्यू, क्यू का वैल्यू 13 दे रखा है, बस हो गया। क्या आंसर आ रहा है, देखो मेरे भाई क्या आंसर आ रहा है, 51 माइनस में 13, जो आ गया वही है। क्या आ रहा है, माइनस कर दो, 38 आएगा, माइनस करने पे 38 आएगा। 10 पहले माइनस करो तो 41, 41 में से -1 कर दो तो कितना आ जाएगा, 40, 40 में से 2 माइनस कर देंगे 38, यही आंसर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन ढूंढने में कि किस क्वेश्चन को कहाँ डालना है।
ऐसा थोड़ा उठा लो कहीं से कहीं डाल दो, नहीं, एक सीरियल वाइज क्वेश्चन को डालते हैं जिससे सभी बच्चे को, पहले देखो सबसे इजी दिया था एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, फिर उसी में एक देखो एक फॉर्मूला आपको बताया कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फिर हमने उससे आगे प्राइम नंबर पे जाया, फिर हम को प्राइम नंबर पे भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि सो डेट द नंबर्स, जो दे रखा है, इज अ कंपोजिट नंबर, दर्शाई की संख्या इतना इतना एक अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर पूछ रहा है, देखो दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मेरे भाई कंपोजिट होगा। आप ध्यान दो, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और 2 से अधिक फैक्टर, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो मतलब क्या, मुझे प्राइम नंबर अगर हमने निकाल लिया तो हम कंपोजिट नंबर ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका पहले हम प्राइम नंबर निकालते हैं, ठीक है। मेरे भाई 5 कह रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय में 11 मल्टीप्लाई बाय में 17 हाँ प्लस करना, ऐड कर दो अब, प्लस में 3 और मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। पहले इसमें हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे, हाँ कॉमन लेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। तो 11 जैसे ही हम कॉमन लिया तो हम हमारे पास क्या बच गया, 17 का 5 से मल्टीप्लाई कितने का, 85 होगा। तो मेरे भाई 85 प्लस में 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है 11 मल्टीप्लाई बाय में 88। अब पता है कि ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कहते कि हेंस देयरफॉर इट्स अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट अ कंपोजिट नंबर, क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। बस इसमें यही करना था कि ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, मेरे 100% है। दो प्राइम नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक कंपोजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 7। करो मेरे भाई मेरे साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द HCF टू द एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। कहते सबसे छोटी भाज्य संख्या लिस्ट कंपोजिट नंबर और सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिस्ट प्राइम नंबर के HCF और एलसीएम का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेशियो बताना मेरे भाई। अब करें हम क्या, करें क्या, दोनों का पता है मेरे को कि लिस्ट कंपोजिट नंबर, मेरे भाई लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, लिस्ट सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है मेरे भाई, बता सकते हो सबसे छोटा। मेरे भाई सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, जिस बच्चे ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि लिस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये पूछ रहा है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर, हाँ लिस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे भाई क्या होगा, मैंने अभी भी बताया है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मैंने 2 लिख दिया। अब उसने क्या कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप अगर समझदार होंगे तो इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, 2 ही होगा। इसका क्या होगा मेरे भाई, 2 2 दूना 4, मतलब में 4 4 हो गया, ठीक है। हाँ तो फिर ये करना क्या मेरे भाई कि अब इसका क्या होगा कि 2, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF मेरे भाई 2 हो जाएगा और एलसीएम मेरे भाई क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है कि एलसीएम और HCF और एलसीएम का रेशियो, HCF और एलसीएम का रेशियो, ठीक है। तो HCF 2 है और एलसीएम 4 है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। कहने का मतलब है मेरे भाई 1 रेशियो में 2 होगा, 1 रेशियो में 2। यदि ये पूछता एलसीएम और HCF का रेशियो तो इसका उल्टा हो जाता, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 8th क्वेश्चन, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 180 है, तो इन संख्याओं का HCF क्या होगा। मेरे भाई मैं लेट मान लेता हूँ, लेट नंबर्स क्या हो सकता है कि दो नंबर्स हम क्या मान सकते हैं, एक को मान लूं मैं 2x और एक को मान लूं कितना 3x, यही लेट
लेट 2x और 3x मान लिया नंबर को, 2x और 3x मान लिया, तो ठीक है 2x और 3x मान लिया हूँ, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका जो HCF है मेरे भाई क्या हो जाएगा, HCF x ही होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन x ही दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन, यदि x को हटा दूं, अगर ये रेशियो में नहीं होता तो इनका HCF 1 होता, 2 और 3 का HCF क्या होगा मेरे भाई 1 होगा, लेकिन हमको ये रेशियो में दे रखा है, तो मैंने सपोज मान लिया कि इसके पीछे कुछ लगा होगा। अबे काटता हूं मेरे भाई, ध्यान दो कि यदि मैं 2 को और 10 को काटूंगा तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 होगा, कहने का मतलब है कि 1 और 5 है, ये रेशियो में है। जैसे मैंने इसको काटा तो ये 2 अपॉन में 10 था, जब इसको काट गया तो 1 रेशियो में 5 हो गया, कहने का मतलब ये कुछ और था, इसको काटने से छोटा हो गया, तभी तो ये रेशियो में आया है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों यहाँ पे कुछ होगा, तो इसीलिए इसका HCF x हो गया, HCF x हो गया। उसके बाद हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम क्या होगा इसका 6x होगा, क्योंकि इसमें दोनों का मल्टीपल कर दो, तो एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, एलसीएम अपॉन में 6x, ठीक है। लेकिन आपको एलसीएम दे कितना रखा है 180, तो 6x का वैल्यू 180 दे रखा है, तो मेरे भाई अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 जा होता है 18, 30 आ गया, कट गया, x का वैल्यू मेरे भाई 30 हो गया। आपको पूछ क्या रहा है, HCF फाइंड करने के लिए मैंने HCF मान लिया था कि x होगा, तो इसका 30 हो गया x का वैल्यू, तो मेरा जो HCF है कहेंगे HCF 30 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है दोस्तों तो बताओ, ठीक है। The LCM of two numbers is the 182 and their HCF is the 13. If one of the numbers is the 26, find the other number. दो संख्याओं का एलसीएम 182 है और उनका एचसीएफ 13 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई लेट मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं मेरे भाई कि लेट की संख्या x है, सपोज संख्या दूसरी संख्या x है, उसमें दो संख्याओं का एलसीएम 182 है, उनका HCF 13 है, यदि उनमें से एक संख्या दे रखा है तो सिंपल सी है मेरे भाई, आपको पता है कि वही तो कितने बार आ गया क्वेश्चन, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय में HCF इक्वल में टू नंबर्स का प्रोडक्ट ए नंबर में बी, ठीक है। आपको एलसीएम दे रखा है 182, आपको दे रखा है HCF कितना दे रखा है 13, आपको फिर से क्या दे रखा है एक वैल्यू, हमने x माना है तो एक वैल्यू हमको कितना दे रखा है, तो इसको x मान लो y मान लो, ऐसा ना भी तो उसको पता ही है, इस संख्या को क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, हमको y का वैल्यू x का वैल्यू दे रखा है, इसको भी हम मान लेते हैं मेरे भाई, इसको भी मान लेते हैं हम y, x का वैल्यू हमें दे रखा है 26 मल्टीप्लाई बाय में y, 13 2 जा कितना हो गया मेरे भाई 26, ये कट गया, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 91 हो जाएगा, कहने का मतलब है कि y का वैल्यू मेरे भाई 91 हो गया। तो आपको उसने बोला था वही फाइंड करने के लिए, तो ये हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। 10 क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। बाबू अब ये क्वेश्चन है, अब इसका भी क्या करना है, 3 नंबर से, हमने 2 नंबर का तो एलसीएम एचसीएफ मैंने उसमें भी एग्जांपल में बताया, जो हमारा क्लास था पीछे वाली उसमें भी हम एग्जांपल के तौर पे बता दिया हूं, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये 3 नंबर का जो हमें क्या करने के लिए बता रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो अब हम बता रहे हैं कैसे करना है 3 नंबर्स का, कोई वो नॉर्मल है, इजी है मेरे भाई, वैसा ही तो करना है, कौन सा 12 का क्या करेंगे, फिर कितना 12 का 21, फिर 15, ठीक है। अब देखो 12 का पहले निकालते हैं, तो 12 का क्या क्या हो सकता है, 12 का क्या क्या हो सकता है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, तो 2 से डिवाइड दो, 2 6 जा कितना होता है 12 होता है, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, कहने का मतलब है मेरे भाई 2 मल्टीप्लाई बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 3, फिर मेरे भाई इसको डिवाइड करते हैं हम कितने, अब 21 का चेक करते हैं, 21 किससे कटेगा, ये 2 से तो डिवाइड होने वाला नहीं है, ये मात्र 7 से कट सकता है और 3 से कट सकता है, तो मेरे भाई 3 से काट देता हूँ, 3 से काटूंगा तो 7 टाइम्स में जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय में 7, ठीक है। उसके बाद 15, 5 3 जा 15 होगा, तो मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे तो पता है कि इसका 2 ही फैक्टर हो सकता है, 5 3 जा 15, तो मेरे भाई इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय में 5, अब ठीक है। अब करो, अब इसका HCF क्या हो सकता है मेरे भाई, इसका HCF क्या हो सकता है, इसका HCF हो सकता है कि सबसे बड़ा फैक्टर 3 है, देखो इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसका जो HCF है वो 3 है। यदि हम इसका एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम क्या हो सकता है बात करते हैं, इससे पहले हम इसको ना स्क्वायर में करते हैं, स्क्वायर में ऐसे एक ही करना है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में 3, ठीक है।
3 किस-किस में? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो पहले एचसीएफ माँग रहा है, तो मेरे भाई ये आंसर भी आप कट करके चलो, ये भी कट करके चलो, 2 ही में से 1 होगा, ठीक है? अब मुझे तो नहीं लग रहा कि 140 इसका एलसीएम होगा, ठीक है? नहीं लग रहा है ना? तो मेरे भाई एलसीएम क्या हो सकता है? एलसीएम यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ जगह कम पड़ रहा है, दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो एलसीएम क्या हो सकता है? 2 का क्यूब हो सकता है, 2 का क्यूब लिख दो, 3 3 3 मतलब में 3 के पावर 1 है तो 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद मेरे भाई 7 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। 7 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय में 5 लिख सकता हूँ। अब ये 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में 7 हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय में 5 हो सकता है। सबको करो। 7 5 जा कितना होगा? 35 3 जा कितना होगा मेरे भाई? 105 105 8 कितना होगा? 8 8 कितना हो गया यार ये 2 स्क्वायर है क्या? सॉरी मेरे भाई, स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है? स्क्वायर होगा, ठीक है? ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो गया था, क्यूब कर दिया था, ठीक है? ये कितना हो गया? 4 हो जाएगा ये, ठीक है? तो देखो 7 पंचे 35, 35 तिया कितना होता है? 105 105 चौका कितना होता है? 5 चौका 20, 420 420 420 है, मतलब 3 और 420 किसका है? 3 और 420 यही आंसर होगा। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं दिया हूँ और बहुत ईज़ी क्वेश्चन भी नहीं दिया हूँ। जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है, उसी क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया है। और ये 19 में भी आ रखा है, मैंने 19 का भी पेपर देखा, 20 का भी देखा, 21 का भी देखा, 22 का भी देखा, 23 का भी देखा, सब में ये सेम क्वेश्चन, 25 में भी जो है उसको भी देखा, तो ऐसा ही क्वेश्चन हर साल आ रहा है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको डिफिकल्ट करा दूँ, आए क्वेश्चन है ही नहीं। तो जैसे-जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसा ही आपको मैं करा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एलसीएम और एचसीएफ का प्रॉब्लम डाउट खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है? इसी के साथ विराम देते हुए और इसी टाइम पे आपको कल फिर मिलूँगा, और आगे क्वेश्चन कल मैं सोच रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों? चलते हैं। जय श्री राम, राधे-राधे।